नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2023 में खरमास कब से शुरू हो रहा है और 2024 में कब तक रहेगा, और हमें इस बीच में कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य करनी चाहिए। तो इसी के ऊपर, खरमास के ऊपर आज का मेरा ये वीडियो है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि भगवान सूर्यदेव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। तो जब सूर्यदेव एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो उसे सूर्य संक्रांति कहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हर महीने में संक्रांति आती है, तो इसे सूर्य संक्रांति ही कहते हैं। लेकिन जब भगवान सूर्य धनु राशि में परिवर्तन होते हैं तो उसे धनु संक्रांति कहा जाता है, और ये बहुत ही विशेष होती है। धनु राशि गुरु बृहस्पति की राशि होती है, और जब भगवान सूर्यदेव बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दौरान हमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वर्जित माना जाता है। और ये समय लगभग 1 महीने का होता है, क्योंकि ज़्यादा ये लंबा 1 महीना दिन कोई ज़्यादा दिन नहीं होता है। तो इसलिए इस बीच में हमें कोई मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब सूर्यदेव धनु राशि में रहते हैं तब तक कुछ सावधानियां हमें जरूर बरतनी चाहिए। और जब भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, तो फिर उस दिन से हम अपना मांगलिक कार्य शुरू कर सकते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि खरमास के ऊपर एक पारंपरिक कथा भी है, क्योंकि इस समय भगवान सूर्य की रथ की गति धीमी पड़ जाती है और इस समय सूर्यदेव का घोड़ा आराम करते हैं। तो इस समय उनके रथ का सवारी खड़ खींचता है, यानी कि खड़ मतलब गधा। इसलिए भगवान सूर्य की गति धीमी पड़ जाती है और इस समय इसको खरमास कहा जाता है। वर्ष भर में बता दूं कि ये 2 बार ही संक्रांति विशेष होती है। जब भगवान सूर्य गुरु की राशि में और धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो ये 2 संक्रांति होती है, जिससे मांगलिक कार्य करना वर्जित है। तो इस समय में हमें 2 खरमास में हमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। अब बता देती हूँ कि 2023 में खरमास कब से शुरू हो रहा है और 2024 में कब तक रहेगा। तो देखिए, जब भगवान सूर्यदेव वृश्चिक राशि में और धनु राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो उस समय से खरमास प्रारंभ हो जाता है, जो कि अब की बार 16 दिसंबर 2023 को शाम के 3:58 से शुरू होगा और 15 जनवरी को 2024 में ये समाप्त होगा, जबकि 15 दिसंबर को हम लोग अब की बार मकर संक्रांति मनाएंगे। तो ये लगभग 30 दिन का समय होता है, जिसे हम खरमास कहते हैं। इसी बीच में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। फिर जब भगवान सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं तो सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और अब की बार 2024 में हम 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाएंगे, लेकिन 16 जनवरी के बाद ही अगर आप लोगों को कोई शुभ और मांगलिक कार्य करना है तो 16 जनवरी के बाद ही हमें करनी चाहिए। 14 जनवरी के पहले अगर करना है तो कर लीजिएगा, और नहीं तो 16 जनवरी के बाद ही करिएगा। अब चलिए बता देती हूँ कि हमें इसमें और कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए खरमास में। तो देखिए, अगर आप लोग फ्लैट ले रहे हैं या ज़मीन ले रहे हैं या कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इस खरमास में 30 दिन के अंदर में आप लोग ये सब नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये सब वर्जित माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं किया जाता है। ये महीना कि अशुभ का माना जाता है, तो इसलिए हमें इस बीच में कोई भी, अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो भी मत कीजिए, बच्चे का मुंडन करा रहे हैं तो मत कराइएगा इस 1 महीने के बाद में। फिर आप 16 जनवरी के बाद आप करा सकते हैं। चलिए बता देती हूँ कि सुहागिन स्त्रियों को इस दिन में क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जितनी भी सुहागिन स्त्रियाँ हैं वो अपने सुहाग के लिए इस महीने में सुहाग का कोई भी सामान नहीं खरीदेगी, क्योंकि जैसे चूड़ी, बिंदी,
पायल, बिछुआ ये सब नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ दिन होता है और इसमें नहीं खरीदा जाता है। अगर मान लीजिए अगर आप खरीद भी ली हैं किसी कारणवश, तो उसको यूज मत कीजिएगा। उस खरमास के बाद ही 16 जनवरी के बाद ही आप लोग यूज कीजिएगा, लेकिन खरमास में मत यूज कीजिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए बता देती हूँ कि अगर आप लोग बेटी अगर ससुराल जाना चाहती है या मायके से ससुराल से मायके आना चाहती है, तो इस खरमास के महीने में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 महीने के अंदर अगर आप लोग जाते हैं आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारी मतलब पूरा जो साल है वो हल्कानी में ही बीतता है। तो इसलिए हमें मायके और ससुराल भी नहीं जाना चाहिए। तो मान लीजिए कि कोई बोलेगा कि क्या कोई भी नहीं जाएगा, तो देखिए अगर उतना विशेष मतलब कि ज़रूरी ना हो तो किसी को भी नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि बिना गए काम नहीं चलेगा, तो आप लोग खरमास में ही जाइए और खरमास में ही आ जाइए। ये नहीं कि गए और रुक गए, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि खरमास के दिनों में हमें मायके से ससुराल जाना चाहिए, ना ही ससुराल से मायके आना चाहिए। कोशिश करें कि 1 महीना तक अस्थायी या तो मायके में है तो मायके में रहिए, ससुराल में है तो ससुराल में ही रहिए, क्योंकि ये 1 महीना बहुत ही मतलब कि इसका नाम ही है खरमास यानी कि खड़बार। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको बच्चा हुआ है तो उस समय में तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए मायके से ससुराल, ना ससुराल से मायके। तो इतने दिन में ये बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चा लेकर के कभी ना जाए खरमास में, क्योंकि जितना जल्दी अच्छा नहीं होता है उतना ही जल्दी बुरा हो जाता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, मत जाइएगा। हमें इस समय में क्या करना चाहिए, तो हमें कोई भी अगर आप व्रत रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 16 सोमवार का व्रत रखे हैं, तो हमें खरमास के दिनों में हमें उसका उद्यापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं करना चाहिए, ये अशुभ दिन होता है। तो मान लीजिए कि आप 16 सोमवार का व्रत किए हैं और खरमास में ही पड़ गया 17वां व्रत, तो आप क्या करेंगे, या तो मर्जी करे तो कर ले, ना मर्जी करे तो बीच में ही रहने दें, बट उद्यापन मत कीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप ज़्यादा व्रत कर लेंगे तो ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मान लीजिए कोई अगर कहेगा कि नहीं मैं 16 सोमवार का व्रत ही रखने को कही हूँ, तो 17 मैं कैसे रख सकती हूँ, तो देखिए आप मत रखिएगा। लेकिन खरमास में उद्यापन भी मत कीजिएगा, खरमास के बाद ही कीजिएगा। अब चलिए हम बता देते हैं कि हमें खरमास में क्या करना चाहिए जिससे हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले बता दें कि हमें खरमास में भगवान सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसे करने से हमें कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपको बृहस्पति की आराधना भी करनी चाहिए। अगर आपके कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर है तो ये खरमास का महीना बहुत ही मतलब कि जो 1 महीना का दिन होता है वो कुंडली को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तो इस दिनों में आप गुरु मंत्र की आराधना कर सकते हैं, बृहस्पति भगवान की आराधना कर सकते हैं, और पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण कीजिएगा और लोटे में 1 लोटा जल ले लीजिएगा, उसमें हल्दी मिला करके और केले के पेड़ में अर्पित कीजिएगा और मस्तक पर हल्दी का चंदन लगाइएगा। इससे आपके बृहस्पति बहुत ही बलवान होता है और उनको आपके कार्य में सफलता मिलती है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।